फैमिली का मैं इंटरव्यू कर रही थी। इशू मुझे उनसे हुआ कि वो बच्चियों को बार बार धक्के दे रहे हैं लड़के सारे। बर्दाश्त की एक लिमिट होती है। अपनी तरफ से अपना बीपर क्लियर कर दिया था, एंडिंग कर दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कैमरा अब भी रोल पे ही है। वो जैसे ही मैंने कहा कि ये ईद की खुशियाँ दुबाला कर रहे हैं तो मैंने बच्चे की दुबाला कर दी ताकि बच्चों के हमरा, फैमिलीज के हमरा जो है ईद की खुशियाँ दुबाला की जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो न्यूज़। नाज़रीन, आपने ईद के दिनों में एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल देखी होगी। आपने उसमें देखा होगा कि लाहौर रंग की एक एंकर हैं, वो दौराने रिपोर्टिंग एक मंचले को थप्पड़ जड़ देती हैं। ये क्या मामला है? आज उस वायरल वीडियो की करैक्टर मायरा हाशमी हमारे साथ मौजूद होंगी। अगर आपको याद करवाता चलूँ कि मायरा हाशमी की कुछ अर्सा पहले भी एक मीम वायरल हुई थी जिसमें देखा जा सकता है कि वो बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू कर रहे थे और किसी मीमर ने बड़े रोमानवी अंदाज में उस वीडियो को तैयार किया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपने इनके साथ हमारा इंटरव्यू पहले भी देखा होगा। आज की वायरल वीडियो के पीछे क्या कहानी थी, वो लड़का क्या तंग कर रहा था, ऐसी क्या हरकत की कि इनकी बर्दाश्त का जो मादा था वो लबरेज हो गया, क्या मामला था, आइए मायरा से जानते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपका दूसरा वीडियो वायरल हो गया है, प्री प्लान था या ये कोई हीट ऑफ द मोमेंट था? प्री प्लान वाली कोई भी वीडियो कभी ऐसे वायरल नहीं होगी। नहीं, मैंने देखा मेरे दोस्त हैं करवा देते होते हैं। नहीं, हम उनमें से नहीं है। हमारी जब भी हुई है खुद ही हुई है। हाँ। तो क्या वहाँ पे क्या हुआ ऐसा कि आपने दुराने रिकॉर्डिंग ही एक थप्पड़ मार दिया? क्योंकि बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि बीइंग अ प्रोफेशनल इस तरह की चीज़ें नहीं लाइव जानी चाहिए। बिल्कुल नहीं जानी चाहिए और मैंने अपनी तरफ से अपना बीपर क्लियर कर दिया था, एंडिंग कर दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कैमरा अब भी रोल पे ही है। वो जैसे ही मैंने कहा कि ये ईद की खुशियाँ दुबाला कर रहे हैं तो मैंने बच्चे की दुबाला कर दी। वो जैसे ही थप्पड़ लगा उसे तो वो रोल पे ही कैमरा था तो रिकॉर्ड हो गया। मुझे नहीं पता था कि ये रिकॉर्ड हो गया होगा। जब मैं ऑफिस आई हूँ तो मुझे एनएलई ने बाहर बुलाया कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। मैंने कहा मैं उधर हंसने लग गई कि ये क्या हुआ। खैर वो तो एक बदतमीज़ी थी, वो उस बच्चे का हक बनता था सुबह सवेरे जो उठ के आगे दोस्तों के साथ प्लान बनाना है कि लड़कियों को तंग करेंगे, डिस्टर्ब जो है वो करना है। तमाम अमूमन लड़के मीनारे पाकिस्तान तो इन्हीं चक्करों में आते हैं। तो मेरे साथ तो ये फर्स्ट टाइम हुआ था और उम्मीद है कि ये अब आखिरी बारी है, अगेन कोई नहीं करेगा। पूछना चाह रहा हूँ कि बच्चा कर क्या रहा था, क्या हरकत कर रहा था जिसने आपको इस कदर जो है आपको चार्ज कर दिया कि आपने उसको जो थप्पड़ी मार दिया? अच्छा, अगर आप मेरा पूरा इंटरव्यू देखें ना, वो तो एक खैर छोटा सा क्लिप है जिसके ऊपर तमाम लोग ही अपने तज़िये दे रहे हैं कि लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए था, एंकर थी, मीडिया में बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन बर्दाश्त की एक लिमिट होती है। वो बार बार हिलाई जा रहा है, कैमरामैन को भी हिलाई जा रहा है, खैर ये भी इशू नहीं है। फिर उसके बाद जो है कभी बोतल को अंदर कर रहा है, कैमरे के आगे कर रहा है, कभी अपने दोस्त को बुला रहा है, कभी बाजू अंदर कर रहा है, इसका भी कोई इशू नहीं है। लेकिन जिस फैमिली का मैं इंटरव्यू कर रही थी, इशू मुझे उनसे हुआ कि वो बच्चियों को बार बार धक्के दे रहे हैं लड़के सारे। उनका बाप जो है अपनी 3 बच्चियों को पार्क में लेके आया, इस वजह से नहीं लेके आया कि लड़के उन्हें तंग करें, उन्हें धक्के बार बार दिए जा रहे थे। वो उनका बाप जो है अपनी बच्चियों को प्रोटेक्ट कर रहा था। खैर मुझे महसूस हो रहा था कि बच्चियाँ बार बार मेरे अंदर लग रही है। जैसे ही एंडिंग हुई मुझे नज़र तो आ रहा था, दिमाग मेरा बेशक मेरे बीपर की तरफ था, लेकिन मुझे सीन सारा नज़र आ रहा होता है रिपोर्टर को कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं थी। लेकिन जैसे ही एंडिंग हुई मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई, फिर मैंने उसको उल्टे हाथ की चमाट मार दी। आपको पता लग गया था कि ये वायरल होने वाली है? नहीं, मुझे नहीं पता था वायरल होने वाली है और मैंने इसीलिए अपना पहले ही मौक़िफ़ दे दिया कि इससे पहले लोग मेरे अगेंस्ट बोले, मुझे तनकीद का निशाना बनाए। मैं उन्हें बता दूं कि भाई लड़कियों को इतना सनफ़े नाजुक ना समझा करें। लड़कियों में भी जब वो अपनी आई पे आती है ना तो किसी को नहीं छोड़ती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कैसा लग रहा है जब आप देख रही हैं कि इंडियन न्यूज़ चैनल्स पे आपकी वीडियो चल रही है और सोशल मीडिया पे इस कदर वायरल है? अच्छा, सोशल मीडिया पे तो वायरल है ही है। मुझे सऊदीया से वीडियोस आई है, मुझे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने अपने पेजेस पे लगाई है और इंडिया का तो ऐसा कोई चैनल नहीं होगा जिन्होंने अपने ऑफिशियल पेज पे नहीं लगाई। मुझे पर्सनली मैसेजेस आ रहे हैं सोशल पेजेस पे कि आप हमें अपना मौक़िफ़ दें, हमने अपने न्यूज़पेपर में लगाना है, हमने ये अपना इंटरव्यू जो है न्यूज़ में चलाना है। वो तो पाकिस्तानी महिला ने रिपोर्टर के ऊपर वो हाथ उठा दिया, फिर उसके बाद ये हो गया वो हो गया, लेकिन उन्होंने मेरी तारीफ़ किया, उन्होंने मुझे तनकीद का निशाने बनाया, उन्होंने पॉजिटिव में जो है वो तमाम बातें बोली कि लोग जो है इसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, किसी को एक मौका नहीं देना चाहिए। मौका आपने दे दिया, इसका मतलब ये है कि आप उनके जोन में आ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने उस जोन को ख़त्म करने के लिए ये रवैया इख्तियार किया था। बहुत से लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि बीइंग अ प्रोफेशनल ये नहीं करना चाहिए था, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इनकी पहले एक बार मीम वायरल हुई तो अब इनको वो चस्का पड़ गया, तो इन्होंने बाकायदा प्री प्लान तरीके से फ़ौरन
अपना बीपर एंड करते हुए मारा कि ये मीम वायरल हो जाए? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था और मैं अपना काम करने के लिए गई थी। तो अब वो बन गई मीम, मैं क्या कर सकती हूँ। पाकिस्तानी मीमर्स का आपको पता है ना, इन्हें तो मौका मिलना चाहिए कुछ गपशप करने का, कुछ क्रिएट करने का। तो बस क्रिएट करने में पाकिस्तान बहुत आगे है। वैसे अच्छा लगता है जब मीम वायरल हो, बहुत से लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं? मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि मैं एक लड़की घर पे सुकून पे बैठी हुई है और लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं आपस में। तो अच्छा महसूस हो रहा है और मुझे खुशी हुई है और मैं दूसरे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव वे में जो है सामने आई हूँ, क्योंकि जो लड़कियाँ डरती थी उन्होंने भी यही कहा है कि हमारे साथ ऐसा हो चुका है, लेकिन हमारे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम लोग थप्पड़ ही मार दें। तो वो मैंने कर दिया है, तो अच्छा हुआ जो हुआ। अच्छा मायरा, कुछ अर्सा पहले बिलावल वाली भी मीम वायरल हुई थी और अब ये भी मीम वायरल हुई है, तो क्या समझती हैं कौन सी बेहतर मीम थी, किसका वायरल होने का ज़्यादा मज़ा आया? अब मीडिया, क्योंकि मेरा प्रोफेशनल ये है तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है कि चलो पीपल्स पार्टी के लोग तो फ़ैन थे ही थे, अब जो है इंडिया से भी फैंस आ गए, अब पाकिस्तान से, मतलब हर जगह से फैंस ही आ रही है और पता चल रहा है कि वुमेन की एम्पावरमेंट क्या है। तो ये कोई पैगाम भी देना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर हम लोग नाजरीन जब जाते हैं आउटडोर रिकॉर्डिंग के लिए तो बहुत से लोग कैमरे को देख के वियर्ड सा बिहेव कर रहे होते हैं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग आपको देख के अब जब देखेंगे तो कुछ इस तरह की हरकत करें, तो उनके लिए क्या पैगाम है आप? उन सबको यही पैगाम है, एक तो लड़कियों को ख़ास तौर पे जो शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ रखती है, कि कभी डरना नहीं है। अगर आप लोग डर गए तो लोगों को मौका मिल जाएगा, मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या क्रिएट हो सकता है, लोगों के हाथों में आप लोग आ सकते हो और इज़्ज़त बहुत मुश्किल से बनती है, जाते वक्त सेकंड्स लगते हैं। अगर आप खुद पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत कुछ ख़राब हो सकता है। और दूसरा मैसेज ये दूँगी मैं अपनी तरफ से, जो लोग मुझे तनकीद का निशाना बना रहे हैं, हाँ, अगर फील्ड में किसी लड़की के साथ बदतमीज़ी की जाएगी तो मैं इसी तरह करूँगी। और दूसरी बात ये, मैं बिल्कुल भी दूसरे लोगों की तरह, अमूमन आपको भी पता है कि हमारे मुआशरे में तमाशा देखा जाता है, हम लोग उन्हें बचाने की बजाय उनकी वीडियोस बनाने लग जाते हैं। अगर कहीं पे ऐसा होगा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो जहाँ जहाँ पे भी ये तमाम स्टोरी क्रिएट होगी, लड़की के साथ बदतमीज़ी की जाएगी, फैमिली के साथ बदतमीज़ी की जाएगी, तो मैं तमाशा नहीं देखूंगी, मैं एक्शन का रिएक्शन ज़रूर दूंगी। अच्छा मायरा, मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये तो हमने देखा कि आपने उसे थप्पड़ मार दिया, उसके बाद कोई मैस तो नहीं क्रिएट हुआ, उन्होंने कोई बदतमीज़ी करने की कोशिश तो नहीं की? नहीं, मैंने उन्हें मौका ही नहीं दिया बदतमीज़ी करने का। मैंने उन्हें फ़ौरन ही डांटना स्टार्ट कर दिया है कि भाई एक तो आप इंटरव्यू ख़राब कर रहे हो, बदतमीज़ी कर रहे हो फैमिली के साथ। तो वो दूसरे लड़के बल्कि सपोर्ट कर रहे थे मेरी कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। वो फिर सारे इर्द गिर्द गायब हो गए, फिर मुझे मेरे पास कोई नज़र नहीं आया, क्योंकि मैंने मौका ही नहीं दिया उन्हें फ्री होने का। मायरा क्या कहते हैं, अगर आप यूट्यूब पे देखें तो बहुत सी इस तरह से वीडियोस पड़ी होती हैं कि फ़नी जर्नलिज्म इन पाकिस्तान, फ़नी रिपोर्टर इन पाकिस्तान, तो मुझे लगता है इन फ्यूचर आपकी वीडियो भी उसमें सर्कुलेट किया करेगी, तो अच्छा लगेगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे एक तो इस तरह की वीडियोस अमूमन हमारे अमीन हफ़ीज़ साहब की आते हैं, जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, इनकी बात इंडिया तक पहुंची हुई है। तो उसके बाद लोग अमीन हफ़ीज़ के बाद मुझे कह रहे हैं, और एक नज़ीर भट्टी साहब का भी थप्पड़ बड़ा वायरल हुआ था। तो खैर अच्छी बात है, आपका एक सॉफ्ट इमेज भी जा रहा है। सॉफ्ट इमेज तो नहीं है, अगर आप देखें, अगर आप समझें, अगर आपको स्टोरी की हकीकत पता है तो सॉफ्ट इमेज ही है। मायरा, लास्ट टाइम मैंने आपका इंटरव्यू किया तो आपने मुझे बताया कि आप पीपल पार्टी की जियाली हैं और अब बिलावल जो है वज़ीर ख़ारजा भी हैं, तो उनकी तरफ से भी कोई कॉल आई कि ये क्या कर दिया, अब तो बदमाश बन गई हैं। वो मुझे शेर नहीं कहते हैं सारे। वो खैर, वो मुझे पहले तो मुझे मैसेजेस आए पीपल्स पार्टी की जानिब से, मायरा तुम ऐसी तो ना थी, तुम तो बर्दाश्त करने वाली थी। मैंने कहा बर्दाश्त की लिमिट होती है, वो क्रॉस हो चुकी थी, मुझे नहीं पता चला कि ये किस तरह सीन क्रिएट हो गया। लेकिन उन्होंने भी अप्रिशिएट किया, बड़े जितने भी हमारे ये जर्नलिज़म के लोग हैं उन्होंने सपोर्ट किया कि आपने बहुत अच्छा किया, और ये दूसरे लोगों के लिए मैसेज है, आप कोई भी इस तरह का इर्तिकाब नहीं करेगा, जो ऐसा करेगा वो उल्टा एक थप्पड़ ही खाएगा बस। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये थी मायरा हाशमी। आपने इनकी वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल देखा होगा कि ये ईद वाले दिन लाहौर रंग के लिए रिपोर्टिंग कर रही थी, जिस दौरान एक लड़का इनको मुसलसल तंग कर रहा था। बता रही कि मैं ख़ुद तो बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जब मैंने देखा कि जिस फैमिली का मैं इंटरव्यू कर रही हूँ उनको वो लड़का मुसलसल तंग कर रहा था, तो मेरी बर्दाश्त का जो मादा था
वो लबरेज हुआ और मैंने उसको थप्पड़ जड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह से वायरल होगी, और वो बता रही हैं कि उन्हें इस चीज़ पे कोई शर्मिंदगी नहीं है, और ये उन्होंने बिल्कुल ठीक किया कि अगर कोई भी लड़का बीच राह में अगर किसी लड़की को तंग करेगा तो मैं यही रवैया अपनाऊंगी। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अभी तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।